आज के दौर में कई लोग कहते हैं कि हिंदू ही हिंदू सबसे बड़ा खतरा है, बाकी नहीं है, अपने ही खतरे हैं। डू यू बिलीव हिंदुओं पे खतरा है? मैं नहीं मानता कि वो खतरे वतरे में है। उसे सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है। और मुझे अपने धर्म का किसी दूसरे धर्म का रूपांतरण नहीं चाहिए। भाई साहब, किचन में काम किया है, हाँ चाय किस में बनती है? फ्राइंग पैन में। हाँ। और दूध किस में गर्म होता है? बड़े पतीले में। दूध में बहुत देर लगती है, खड़ा रहना पड़ता है, हो रहा है गर्म, हो रहा है गर्म। और चाय यूं लगाई, 2-3 बात सुनी, इधर उधर गए, तब तक तो फुर 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 होने लगता है। तो हिंदू तो बड़ा पतीला है, बहुत देर में गर्म होता है। लास्ट क्वेश्चन, अभी भी लास्ट है क्या? लास्ट क्वेश्चन है। जिन्ना ने माउंटबेटन से ये कहा कि अगर आपको हिंदुओं की बात करनी है तो सावरकर से बात कीजिए, सावरकर रिप्रेजेंट करते हैं। डोंट टॉक टू गांधी नेहरू, दे डोंट रिप्रेजेंट हिंदूज। आज के दौर में कई लोग कहते हैं कि हिंदू ही हिंदू सबसे बड़ा खतरा है, बाकी नहीं है, अपने ही खतरे हैं। एक चर्चा चलती है हिंदू खतरे में, कई लोग रोज सुबह ट्विटर पर उठ के डाल देते हैं हिंदुओं को जगाने आए हैं। डू यू बिलीव हिंदुओं पे खतरा है, या हिंदुओं को लेकर लोग वैसे वोकल नहीं होते? क्योंकि आपने भी बीच में बांग्लादेश का कई बार जिक्र किया कि जब बाकी जगह होता है तो सब एक साथ आते हैं। इंडिया में भी आपने देखा होगा, एक बॉक्सर भी थी, मुस्लिम थी, महिला पुरुष होने पर विवाद था, कम्युनिटी ने सपोर्ट किया। हमारे यहाँ से चलता है कि हिंदुओं का खतरा है, हिंदू यूनाइटेड नहीं होता। आपको लगता है खतरा वतरा कुछ है, या यही खूबसूरती है जो आपने कभी किचन में काम किया है? हाँ चाय किस में बनती है? फ्राइंग पैन में। हाँ। और दूध किस में गर्म होता है? बड़े पतीले में। दूध में बहुत देर लगती है, खड़ा रहना पड़ता है, हो रहा है गर्म, हो रहा है गर्म। और चाय यूं लगाई, 2-3 बात सुनी, इधर उधर गए, तब तक तो फुर 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 होने लगता है। तो हिंदू तो बड़ा पतीला है, बहुत देर में गर्म होता है, बहुत देर में उफान आता है। इसमें बड़ा विचार है, पुराना है, खूब सारे लोग हैं, 200 करोड़ लोग पूरी दुनिया में हैं। बात फैलते में देर लगती है, बाकियों में तुरंत चेतना आ जाती है, तुरंत बात आ जाती है। तो उस प्रतिक्रिया को इधर रिफ्लेक्ट करने की खूबसूरत एग्जाम्पल दिया आपने। हाँ, इधर छटपटा लेना बहुत बेकार की बात है कि साहब ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा, आत्म परिशोधन से ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू वहां मारे जा रहे हैं। भाई हमने तो यहां पर भी बोला ना कि अगर आपने चूड़ी पहनाते हुए 4 लड़कों को सड़क पे थपड़िया दिया 20 लड़कों ने मिलकर, तो हमने तो उसके खिलाफ भी बोला। आपने एक साइकिल चोर को मारते समय जय श्री राम के नारे लगाए, तो सबसे पहले हमने बोला ना उसके खिलाफ। खूब गालियां पड़ी हमें। हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए, हम ही ने बोला ना राम मंदिर के बारे में कि भाई तारीख नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें दुख था। तुम तो बोलोगे नहीं ना, तुम तो पार्टी का कैडर हो, मंडल अध्यक्ष हो, तुम कैसे बोलोगे? तुम्हारी हिम्मत का, कल निकाल दिए जाओगे। हम खड़े हैं, हमें नहीं चाहिए तुमसे कुछ भी, तो हमने बोला हम बोलेंगे। जब आपने सरकार बनाई महबूबा मुफ्ती के साथ, तो हमने बोला कि बुआ के भतीजे अफजल गुरु पे चुप हैं, तब बहुत गाली पड़ी। अरे यार हमारे बारे में ऐसे कह। जो प्रभारी थे वहाँ के हमारे मित्र, उन्होंने मुझसे एक दिन कहा, अरे भाई साहब आप क्यों पीछे पड़े रहते हैं हमारे? भाई मैं ही पीछे पड़ूंगा? आप तो राष्ट्रीय महासचिव हैं, आपकी तो हिम्मत नहीं बोलने की। यार वो औरत अफजल गुरु को शहीद कह रही है और अफजल गुरु को देश हत्यारा मान रहा है, और आप चुप हो की सरकार बनानी है। फिर टूट के फिर बोले आप भाई साहब आप बोल पाए, ठीक बोल पाए, तो हम ही बोलेंगे, इसलिए हमें मत दबाइए, हमें गाली मत दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुत्व के लिए नहीं कह रहा। अगर अल्पसंख्यक वहाँ मारा जा रहा है तो लानत है यूनुस खान के नोबेल पुरस्कार पर। जो आज गए वो मंदिर जाकर उन्होंने कहा है, ये बात पहले दिन करनी चाहिए थी। इसी जामिया में भारत विभाजन के समय भीड़ लग गई गेट पर। आपको पता है ये बात? एमओ मथाई की किताब पढ़ी है, माई डेज विद नेहरू। नेहरू को फ़ोन आया कि जामिया पे भीड़ लग गई है, दंगाई आ गए। नेहरू जी ने पहली बार कहा, उनके पिताजी की रिवॉल्वर उनके पास थी, मोतीलाल नेहरू की। प्राइम मिनिस्टर ने चिल्ला के कहा कि मेरी रिवॉल्वर निकालो, रिवॉल्वर निकालो। फिर वो नहीं मिली, जैसा भी हुआ भागते हुए गए और गाड़ी लेके भागे। पटेल को पता चला, पटेल ने पुलिस को कहा भागो, प्राइम मिनिस्टर अकेला भाग गया। और गेट पर जीप लगा के जीप के पर खड़े होकर कहा मुझे मारो पहले। अंदर से वाइस चांसलर का फ़ोन आया था, जिसको मारना है मुझे मारो। और भाषण दिया और भीड़ संभल गई और चली गई। यह आस्था थी। नेहरू मारे भी जा सकते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी मारे गए थे, लेकिन नोएडा में बैठकर दोनों पक्षों के मीडिया कोऑर्डिनेटर्स से दलाली की बात करके खबर प्लेस करने वाले पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की छाया भी नहीं है। गणेश शंकर विद्यार्थी थे, हैं और रहेंगे। ऐसे ही मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने लोग हैं यूनाइटेड नेशंस के दरवाजे पे जाएं, 1 लाख हिंदू इकट्ठा हो गए, मुसलमान भी जाएं, सिख भी जाएं, और कहें बांग्लादेश में क्या हो रहा है। ये तो गाजियाबाद में टेंट मार रहे हैं, ये किसको मार रहे हैं? और फिर खुद व्हाट्सएप पे वीडियो भेज रहे हैं, खबर चलवा दीजिए। नहीं तो वो तो देखिए, वो तो छोटी छोटी नेतागिरी हैं, लोग बाग अपनी अपनी करना चाहते हैं हर घटना नहीं, उसका विरोध करने पे गाली हमको ही पड़ी है। उससे क्या? अब अगर आप गालियों से चिंतित हैं, देखिए
एक बात सदा ध्यान रखना, आप मुझसे छोटे हैं, अगर दोनों तरफ के जाहिल आपको गाली दे रहे हो तो रोज मिठाई खाइए शाम को, कि मजा आ गया। आप सच्चे तभी हैं जब जाहिल आपको गाली दें। हमको दोनों तरफ के देते हैं, सुबह उठ कर रोज देते हैं हमें गाली, हम बड़े खुश रहते हैं क्योंकि वो जाहिल हैं, वो दोनों तरफ एकदम पागलों की तरह अटे पड़े हुए लोग हैं। तो हिंदू धर्म बड़ा है, विराट है, सहिष्णु है, पर सचेत है, और मैं नहीं मानता कि वो खतरे वतरे में है। उसे सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है, और मुझे अपने धर्म का किसी दूसरे धर्म का रूपांतरण नहीं चाहिए भाई साहब। मेरा धर्म जैसा था वैसा है। जैसे किसी ने कहा था हमको कि काशी को कोटो बनाना है, कह रहे थे, हम गए थे काशी, तो मैंने कहा भाई काशी को काशी रहने दीजिए। अभी मैं ऋषिकेश में क्या आया कि ऋषिकेश को, हरिद्वार को पर्यटन केंद्र बना। भाई साहब पर्यटन के लिए मसूरी भेजो, लैंसडाउन भेजो, इसे आध्यात्मिक नगरी रहने दो। यहाँ आने पे आदमी के अंदर चुलबुल ना उठे कि बियर किधर है। यहाँ तो बियर की बोतल सहारनपुर से लाया हो तो ऋषिकेश में घुसते ही छूट जाए हाथ से, हरिद्वार में घुसते ही छूट जाए, और क्या अब नहीं पीऊंगा जीवन में यार। ओहो, आध्यात्मिक स्पंदन पैदा होना चाहिए इसके अंदर। तो हिंदुत्व को किसी दूसरे धर्म का प्रोटोटाइप नहीं बनना और ना बनने देना। जिनका प्रोटोटाइप बनने के लिए कह रहे हो वो तो वैसे ही फजीते में, जहाँ जाओ वहीं फजीता कर रखा है। हम तो कम से कम ऐसे नहीं हैं। आपने कभी नाम सुना हमारा बाहर विदेश में? दुनिया के देशों में आप भी गए होंगे, मैं भी 40 देशों में गया हूँ, मुझे सदा तारीफ मिली है। वेरी हम्बल, वेरी गुड पीपल, वेरी गुड नेबर। मुझे ऐसा ही देश चाहिए, ऐसे ही लोग चाहिए।